नमस्कार। झारखंड कैडर के पूर्व आईएएस अधिकारी अमित खरे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एडवाइजर के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया है। यानी अब अमित खरे, जो कि झारखंड कैडर के हैं, रांची के मूल निवासी हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में पीएमओ में कार्य करेंगे। कल अधिसूचना जारी हुई है और इसके साथ ही पीएमओ में कार्य करने का उन्हें मौका मिला है बतौर एडवाइजर प्रधानमंत्री के। 35 साल का सफर उनका रहा है बतौर आईएएस, जब वो झारखंड और केंद्र में भी विभिन्न विभागों के सचिव या विभिन्न पदों पर कार्यरत रहे हैं। उस पर हम आएंगे। बहरहाल 2 साल का यह कॉन्ट्रैक्ट है, कम से कम 2 साल, या जब तक अगला आदेश नहीं आ जाता है तब तक अमित खरे, झारखंड रांची के अमित खरे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एडवाइजर के रूप में प्रतिनियुक्त किए गए हैं। अमित खरे 30 सितंबर को रिटायर हुए हैं, सेवानिवृत्त हुए हैं और वे उच्च शिक्षा विभाग के सचिव के रूप में कार्यरत थे। सूचना प्रसारण मंत्रालय में भी वो कार्यरत थे, प्रभार में थे और इस ऊंचे पद से वो सेवानिवृत्त हुए। सेवानिवृत्ति पर सूचना प्रसारण मंत्रालय और उच्च शिक्षा विभाग की तरफ से उनको फेयरवेल भी दिया गया। 30 सितंबर को सेवानिवृत्ति के ठीक 5-6 दिन बाद, 10 दिन बाद हम कहें कि उन्हें एक बड़ी उपलब्धि और बड़ी जिम्मेवारी दी गई है कि अब वो प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में कार्य करेंगे। अमित खरे मूल रूप से झारखंड के रांची के रहने वाले हैं। कटरू के पास एजी कॉलोनी में उनका अपना पैतृक आवास है, अपना मकान है, यहीं वो पैदा हुए और कटरू के पास ही हीनू में केवी हीनू से उनकी पढ़ाई पूरी हुई। इसके बाद वो दिल्ली गए, सेंट स्टीफन कॉलेज से उन्होंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई की और फिर आईआईएम हैदराबाद से, माफ़ कीजिएगा, आईआईएम अहमदाबाद से उन्होंने मैनेजमेंट की पढ़ाई की और इसके बाद वो आईएएस बने। 1985 बैच के आईएएस हैं और इसके बाद पहले झारखंड में और फिर केंद्र में भी विभिन्न पदों पर वे आसीन रहे। उपलब्धियां कई हैं और बेदाग करियर रहा है और इसीलिए आईएएस की फ्रेटर्निटी में बहुत अदब से इनका नाम लिया जाता है। 1996 में चाईबासा के ये डीसी रहे हैं, झारखंड में ही चाईबासा के डीसी रहे हैं और यह वाकया बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम चारा घोटाला के मामले में कुछ तफ्तीश करते हैं, जानते हैं। दरअसल चारा घोटाला मामले को उजागर करने में सबसे पहला नाम अमित खरे का ही आता है। इन्होंने ही प्राथमिकी दर्ज कराई थी और कहा जाता है कि यही विसिल ब्लोवर रहे। इन्होंने चारा घोटाला मामले में एक बहुत ही सक्रिय और बहुत अहम भूमिका निभाई, जिसके बाद एक बहुत बड़ा स्कैम, फॉर्डर स्कैम खुल सका, जिसका परिणाम आपने देखा कि लालू यादव जैसे बड़े नेता को जेल में रहना पड़ा। काफ़ी महत्वपूर्ण यह भी है कि भारत में इस वक्त जो नई शिक्षा नीति पिछले साल लागू हुई केंद्र सरकार के नेतृत्व में, उनके भी प्रणेता रहे हैं। यानी जब यह शिक्षा नीति लागू हो रही थी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तब उच्च शिक्षा विभाग के सचिव अमित खरे ही थे और उन्हीं के नेतृत्व में ये पूरा का पूरा जो शिक्षा नीति है वो ड्राफ्ट की गई है और लागू किया गया है। इस शिक्षा नीति को ड्राफ्ट करने में भी और इम्प्लीमेंट करने में भी दोनों में एक अहम भूमिका रही है अमित खरे की और शिक्षा नीति का एक बड़ा श्रेय इनको जाता है। इसके अलावा झारखंड में दूरदर्शन सहित कई चैनलों को सैटेलाइट से जोड़ने का श्रेय भी इनको जाता है। दूरदर्शन को पहली बार उन्होंने सैटेलाइट से जोड़ा और फिर सूचना प्रसारण मंत्रालय के जब सचिव रहे तब काफ़ी काम इनके द्वारा किया गया है। आप में से कई लोग जानते होंगे कि अमित खरे की पत्नी यानी कि निधि खरे भी आईएएस ऑफिसर हैं। 1992 बैच की हैं और अभी फिलहाल वो केंद्र में खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग मंत्रालय में सचिव के पद पर है। निश्चित रूप से यह झारखंड के लिए भी और रांची के लिए भी एक गर्व का विषय है जब रांची मूल के आईएएस अधिकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एडवाइजर के रूप में प्रतिनियुक्त किए गए हैं। हम और सभी लोग अमित खरे को बधाई दे रहे हैं और शुभकामनाएं भी दे रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि वो इस जिम्मेवारी का निर्वहन अपनी कर्तव्य परायणता के साथ, जिस तरह से लगातार वो अपने करियर में करते रहे हैं, करते रहेंगे। शुक्रिया। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in Like, share and subscribe. www.thefollowup.in